जनसुराज ने किया घोषणा, मुस्लिमों को 40 सीटों पर चुनाव जिताकर भेजूंगा विधानसभा। बिहार की राजनीति में जनसुराज ने काफी तेजी से पसारा अपना पांव। देश की राजनीति में बिहार हमेशा सुर्खियों में रहा है। कल तक दूसरे दलों के कारण बिहार चर्चा में रहा, आज जनसुराज के कारण बिहार चर्चा में है। सूबे बिहार में राजनीति तेजी से करवटें बदलते हुए दूसरे दलों की नींद जनसुराज ने हराम कर रखा है। जिस तरह से जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार हर वर्गों के साथ रूबरू होते हुए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। उन्होंने पटना के गांधी मैदान के निकट बापू सभागार में एक दशक बाद मुसलमानों का एक सफल कॉन्फ्रेंस कराकर यह साबित कर दिया है कि बिहार का भविष्य अब जनसुराज के हाथों में होगा। इस कार्यक्रम में जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान मुख्य चेहरा के रूप में उभरे। उन्होंने जनसुराज से जुड़ने का विधिवत घोषणा करते हुए कहा कि आज से मैं प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। किशोर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि अशफाक रहमान बिहार के निर्विवाद मुस्लिम शख्सियतों में से एक है। जनाब रहमान को जनसुराज मुख्यालय शेखपुरा हाउस से प्रशांत किशोर ने अपने साथ लेकर बापू सभागार पहुंचे। बापू सभागार के स्टेज पर जनाब रहमान की हौसला अफजाई के साथ साथ काफी इज्जत व एहतराम के साथ स्पीच के लिए खुद से माइक थमाते वक्त साथी शब्द कहकर संबोधन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन, जस्टिस इकबाल अंसारी, शिक्षाविद अवैस अंबर, मसीहुद्दीन, MLC आफाक अहमद, डॉक्टर आफ्ताब, असलम माशूक खान, मोहम्मद शमीम अहमद, वारिस अली खान, अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान आदि के अलावा अन्य लोगों का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में हम लोग शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सब बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतनी ताकत है क्या? तो नाम जय बिहार। और ऊपर के लोग झारखंड में नहीं रहते हैं, आपको भी बोलना है जय बिहार, जय बिहार। शुक्रिया आपका सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। आप इस मशवरे के मजलिस में आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए अपने भाई, अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदाब स्वीकार कीजिए। ये मशवरे की महफिल में मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या बात है? आखिर इस मजलिस को क्यों आहूत किया गया? हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे हैं,
फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहाँ क्यों बुलाया गया? ये इसलिए कि आज अगर किसी गांव को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, आपको यहां पर दावत दिया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं करता है। तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए मशवरे की जरूरत है। इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा न होने का दावा करता। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज दल नहीं है, जन सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके। इसलिए आज आपको बुलाया। मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नजरिए से यहां बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं
कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है, उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं, मैं कभी जाना है कि चुनाव के बाद करना है। सबको बैठिए, सबने आपको एक दूसरे के साथ देखा है। लब्बैक इसलिए नहीं कहा है कि जब स्वराज को वोट देना, लब्बैक इसलिए कहा है कि हम लोग मिलके वो व्यवस्था बनाएंगे कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। अब एक मां अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो लब्बैक कहना चाहता है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ फिर से। और लब्बैक करने को तैयार है कि नहीं? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है। स्वराज का जो कार्यक्रम हुआ है काफ़ी सफल रहा है, भीड़ काफ़ी रही है, पूरे बिहार से लोग आए हैं। यहाँ पे देखिए जनसुराज से जुड़े काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ कि उनका आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है। सुजमी, क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर आफ्ताब असलम। क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम? आज का मैंने तो पहले भी कहा था और हम लोगों का दावत है कि आज का जो प्रोग्राम है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और अब राजद और दूसरी पार्टियों की आंखों की नींद उड़ जाएगी। अब वो लोग सो नहीं पाएंगे, आराम नहीं कर पाएंगे। बिहार के मुसलमानों ने अपना मुतबादिल खोज लिया और अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए डॉक्टर असलम आज़ाद हैं और जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है काफ़ी सफल रहा है और दूसरे दलों की नींद उड़ चुकी है। खासकर ये राजद का नाम लेते हुए मैंने कहा है कि जिस तरह से राजद की नींद उड़ चुकी है, कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जहां 2025 में। क्या नाम है आपका? नवाबती खुजमान। क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि आज भीड़ आपने देखा है, नहीं ये कोई मुल्ला थे, ना कोई मौलवी थे, नहीं कोई सियासतदान थे इसमें, मगर ये भीड़ जो सो एक नौजवानों की भीड़ है, एक नई कानूनी सोच की भीड़ है, एक नई लीडर की भीड़ है जो परेशान कर। हम लोगों ने कानून मुस्लिम मुख्यमंत्री भी देखा है, हम लोग 15 साल 35 साल भी देखा है, मतलब हम किरासन तेल बन करके और तीर और ये कमान का पंजा का नाम है, खूनी पंजा बनकर अब नहीं रहेंगे। अब हम के लिए ये कर रहे हैं। क्या नाम है? नवाबती खुजमा। देखिए नवाब साहब हैं और नवाब साहब भी जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे एक साहब और है, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे सर? जी, मेरा कहना बस बहुत बहुत शुक्रिया है बिहार के मुसलमान आवाम का, जिसने एक प्रोग्राम को सक्सेस किया, बहुत मेहनत किया है। इसके पीछे बहुत लोगों ने मेहनत किया, 1 महीने की मेहनत है। लोगों का थोड़ा मानसिक बदलने में टाइम लगता है, लेकिन जो विचारधारा प्रशांत किशोर जी की है, जो गांधीवादी विचारधारा है, अम्बेडकर विचारधारा है, जो लोहिया विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो सोच थी हमारे मौलाना महमूदुल हक साहब की, जो सोच थी हमारे APJ अब्दुल कलाम की, देश हित में सोचते थे, देश की उन्नति में सोचते थे, तो वही आज की युवा को वही ज़रूरत है। इसी विचारधारा के लेके हम लोग सारे के सारे बिहार के मुसलमान भी इनका हाथ को मजबूत करेंगे। कैसा लग रहा है? प्रशांत जी ने कहा है कि 2025 में जनसुराज। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टफ है, पुराने बंधन को तोड़ना थोड़ा टफ है, लेकिन जो मुसलमान हैं यहाँ के वो मन बना बैठे हैं कि जितना दिन 35 साल ठगा गया तो अब ठगेंगे नहीं, और इसी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग सरकार में बिल्कुल ज़रूर आएंगे। क्या नाम? दानिश मलिक। देखिए दानिश मलिक साहब हैं और इनका कहना है कि थोड़ा टफ है, लेकिन 2025 में कहीं ना कहीं जनसुराज वो रंग लाएगा और सरकार बनाने की कोशिश। इस कार्यक्रम में MLC महोदय भी यहाँ शामिल थे, जिनका नाम आफाक साहब है। आप जान रहे हैं कि जनसुराज की ये सिंगल MLC हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? इस में क्या कहेंगे आप? ये आज का कार्यक्रम काफ़ी तारीखी था और इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से मुसलमान आए थे, जो दानिशवर और बुद्धिजीवी थे
उन लोगों ने आकर प्रशांत किशोर को सुना और प्रशांत किशोर उनकी अदालत में खड़ा होकर पूरे होश हवास के अंदर बताया कि मैं आपके साथ हूं। ऐसे वक्त में कि जब फासिस्ट शक्तियां जोर पकड़ी हुई हैं पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में और हमें जेर कर रही हैं, वैसे सूरत हाल में भारत का एक युवा नौजवान सियासी रहनुमा दानिश्वर, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वो आदमी मुसलमानों को बुलाकर उसकी अदालत में खड़ा होकर चीख कर बोला है कि हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी को लेकर आए हैं, अंबेडकर की विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं, लोहिया की विचारधाराओं पर चलने का अज़्म रखते हैं। हम इन फासिस्ट शक्तियों से पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, तुम साथ दो और तुम्हारी हिस्सेदारी जो 18% है वो मजबूती के साथ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा होगा, आने वाला कल बिहार बदलेगा, उसमें तुम्हारी भी तस्वीर बदलेगी और तुम्हारा भी मुस्तकबिल निश्चित रूप से बदलेगा और एक नया बिहार की तामीर किया जाएगा। एक सवाल है कि चूँकि आप जनसुराज के एक वाहिद MLC हैं जिन्होंने बनाने का काम किया है, तो बिंग MLC बिंग ए मुस्लिम क्या मैसेज देंगे समाज को? सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ समाज को, समाज के उन लोगों को कि जो लोग 30-35 वर्षों से दो के बीच इस राजनीति को फंसते हुए देख रहे हैं, आज हमारे नौजवानों की स्थिति बहुत बुरा है, पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई में भी पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी पलायन कर रहे हैं और रोज़गार में भी कर रहे हैं। यह आदमी आकर गांव-गांव घूमकर हर पंचायत में पहुंचकर चीख कर कह रहा है कि तुम अपने बच्चे के चेहरे पर वोट दो, जात के नाम पर वोट मत दो, मजहब के नाम पर वोट मत दो, अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर मत दो, बल्कि हर बार तुमने जैसे भी वोट दिया है उसके मुताबिक तुमको कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन इस बार किसी ने आज तक वोट बच्चों के मुस्तकबिल पर नहीं मांगा था, बच्चे के चेहरे पर नहीं मांगा था, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं मांगा था, उसके रोज़गार पर नहीं मांगा था। इस बार ये पहला व्यक्ति है इस बिहार का जो आया है तो रोज़गार के नाम पर बच्चों से वोट, गार्जियन से कहता है कि तुम अपने बच्चे के रोज़गार के लिए वोट दो, तुम अपने बच्चे के शिक्षा के लिए वोट दो, तुम अपने बच्चे के जो पलायन जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए वोट दो। तो निश्चित रूप से मैं बिहार के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यह महामानव जो गांधी के बाद गांधी के तस्वीर रहकर चला है, इसकी नीति और सिद्धांत पर विश्वास करें। निश्चित रूप से ये महावीर और बुद्ध की धरती वाला बिहार बदलेगा और 2025 में ही बदलेगा। देखिए, आफाक साहब हैं। आफाक साहब आप जान रहे हैं कि जनसुराज के ये वाहिद MLC हैं। बहुत बड़ी बात है कि जनसुराज की अगर ताकत बनी है तो एक मुस्लिम क्षेत्र से MLC बनाने का काम किया है। जैसा ये कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार किसी की बनेगी तो जनसुराज की। देखिए, जनसुराज से और भी लोग यहाँ पे हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि जो कार्यक्रम हुआ काफ़ी सफल रहा है। इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों की ज़ुबानी में आपको सुना रहा है। इसमें क्या नाम है सर आपका? दानिश खान नाम हुआ। तो दानिश साहब, आज के कार्यक्रम में आप थे जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम तो सफल रहा है। मुसलमानों से गुफ्तगू करना था प्रशांत को कि क्यों वोट मुझे दें, सब बातों पे आई, सब पॉजिटिव चीज़ रहा, तो यही है और कुछ तो है नहीं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा, सफल प्रोग्राम है। मुसलमानों का 10,000 के ऊपर से आबादी आई है, तो सुनने आई तो इंटरेस्टेड तो है, तभी तो सुनने आई है। देखिए, खान साहब हैं और खान साहब जैसा बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक साहब और हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, उनका क्या कहना है इस विषय में। क्या नाम हुआ सर आप? धनंजय यादव। क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए, आज जो हमारी कौम की बैठक थी, पूरा बिहार की राज्य स्तरीय बैठक थी मुस्लिम समाज की, और वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात यहाँ पे की गई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लालू जी को वोट इसलिए कर रहे थे मुसलमान भाई क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मजबूरी में वोट कर रहे थे। अब मुस्लिम समाज पूरा जनसुराज के साथ है और लालू जी के लालटेन से तेल निकल चुका है, सिर्फ बत्ती बचा है। बत्ती जितना दिन जलना है जले, और यही बात है। इसी बात के लेकर प्रशांत जी आज बैठक बुलाए थे बापू सभागार में, और प्रशांत जी जिस विचार पे चल रहे हैं, गांधी के तस्वीर लेके आगे बढ़ रहे हैं, समझिए कि इसमें सभी कौम की हिस्सेदारी की बात होगी। क्या नाम है? धनंजय यादव। देखिए, धनंजय यादव हैं और जाहिर चीज़ है कि इनका भी जो कहना है आप सुन रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से लालू जी ने यादवों पे अपना छाप रख चुका था, लेकिन अब यादव भी उनके बस के बाहर की चीज़ जा चुके हैं और कहीं ना कहीं जनसुराज के साथ लगातार जुटते नज़र आ रहे हैं। कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम को मैंने दिखाया है। जाहिर चीज़ है कि आप भीड़ भी देख लें कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। हालांकि ये माइनॉरिटी का प्रोग्राम था,
लेकिन काफ़ी सफल रहा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़,